हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, वो है मॉक टेस्ट नंबर 3। और ये कौन से टॉपिक का फ्रेंड्स? ये हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक का। तो आज ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको मैच कर लेना अपने सॉल्यूशन से और देख लेना कि कहाँ पर आपकी गलती है। तो इसको शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको, क्योंकि ये ना मैं देख रहा था, ये अमेंडेड कैश बुक का है। इसको शुरू करने से पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 15 था, जिसमें हमने अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक किया था, उसको एक बार आपको रिव्यू करवाना चाहता हूँ कि अमेंडेड कैश बुक बनाते टाइम हम लोगों ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये 2 मिनट की थ्योरी करके उसके बाद आपको मैं जो ये प्रैक्टिकल है वो सोल्व करवाऊंगा, जो आपका मॉक टेस्ट है। चलो, sometime in the examination, a student is required to complete the cash book first and then prepare bank reconciliation statement on the basis of balance of amended cash book. कई बार हमें क्या करना पड़ता है? अमेंडेड कैश बुक बनानी पड़ती है। दिस इज द अनदर मेथड। ये एक और मेथड है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश बुक विल बी प्रिपेयर्ड विद बैंक कॉलम ओनली. It will be started by written down the balance of cash book given in the question. तो आप लोगों ने क्या करना है? जो भी आपका कैश बुक का बैलेंस है, सबसे पहले तो उसको लेना है। अगर तो आपका फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट साइड। अनफेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट स्टेप, जो भी आपके एरर है किसमें? कैश बुक में। उसको क्या करना है? आप लोगों ने रेक्टिफाई करना है। उसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है किसमें? कैश बुक में। और वो हमारे कौन कौन से एरर है फ्रेंड्स? जैसे ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड और क्रेडिट कॉलम ऑफ द कैश बुक, चेक इशू टू क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक तो इशू किया क्रेडिटर को, पर भूल गए अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना। चेक डिपॉजिट करवाया, पर हम भूल गए उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना। इनकोरेक्ट अमाउंट एंटर इन द कैश बुक, आप लोगों ने कैश बुक में इनकोरेक्ट अमाउंट एंटर कर ली। एंट्री ऑन इनकोरेक्ट साइड और इन द रॉन्ग कॉलम, आप लोगों ने गलत साइड पे एंट्री पोस्ट कर दी। एनी अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, कोई भी अमाउंट आपने 2 बार कैश बुक में राइट डाउन कर ली। ये सारी की सारी फ्रेंड्स आप लोगों ने अमेंडेड कैश बुक में एडजस्टमेंट करनी है पहले। उसके बाद जाके जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वो बोल रहा है, सर्टन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज बीन गिवन क्रेडिट इन द पासबुक विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कौन कौन सी? जैसे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। अभी बिजनेसमैन का कुछ ना कुछ बैलेंस तो बैंक में पड़ा होता है ना, उस पे अगर बैंक ने उसको इंटरेस्ट पे किया तो वो हम क्या करेंगे? कैश बुक की डेबिट साइड पे प्लस करेंगे। और अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू द बैंक, हमारे किसी कस्टमर ने हमारी क्या की? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट करवा रही, हमारे बैंक में बैलेंस प्लस हो गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कलेक्ट किया। और क्या क्या हो सकता है? सर्टन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज डेबिट अवर अकाउंट, ये तो हो गया जब बैंक ने हमारा अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट। अब बैंक ने हमारा बैलेंस अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। वे फर्स्ट क्या किया था? फर्स्ट किया था जब हमारी कैश बुक में क्या है? हमने एरर कमिट किए हुए, पहले तो उसको सही करना है। तो इसकी पहली एंट्री क्या है डेबिट्स की? इंटरेस्ट चार्ज और ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ने बैंक चार्जेस या फिर कमीशन लिए हैं, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट की है हमारे बिहाफ पे। बैंक सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय बैंक, हमने चेक सेंड किया तो कलेक्शन के लिए, बस वो डिसऑनर हो गया। उसके बाद जाके फ्रेंड्स, जब ये आप तीनों स्टेप कर लोगे, ये एक, ये देखो, ये अब तीनों स्टेप कर लिए, एक, ये दो और ये तीन। इसके बाद आप क्या करोगे? आप लोग अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस करोगे और आप देखोगे कि आप लोगों का बैलेंस क्या है। और उसके बाद जाके आप लोग क्या शुरू करोगे? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और जो हमारी एंट्रीज रहेगी वो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उनको कंसिडर करेंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, द फॉलोइंग आइटम मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अमेंडेड कैश बुक। कौन कौन सी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक हमने डिपॉजिट तो करवा दिया पर अभी क्रेडिट नहीं हुआ। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू किया पर अभी पेमेंट नहीं हुई। एनी रॉन्ग एंट्री इन दी पासबुक, और इसके अलावा जो भी पासबुक में हमारी गलत एंट्री हुई है। ये तीनों चीजों का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोबारा से एक बार रिव्यू कर देता हूं। कैश बुक में कोई गलत एंट्री की है, आपने एरर कमिट किया है, उसको सही करो पहले तो। दूसरा, बैंक ने जो डेबिट कर दिया उसको माइनस करो कैश बुक में से। बैंक ने अगर कोई एंट्री आपकी क्रेडिट की है उसको पासबुक में प्लस करो। उसके बाद आप लोग इसका बैलेंस निकालो अमेंडेड कैश बुक का, फिर अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। ठीक है, चलो ये आपको एक बार मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब इसके बाद हम लोग जो है अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसने बोला यू आर आस्क्ड टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक एज एट 30 जून 2005 एंड प्रिपेयर। ये फ्रेंड्स 2005 नहीं होगा, यहां पे कर लो 2022 एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टमेंट कैश बैलेंस विद द बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, अमेंडेड कैश बुक। इसका सेम परफॉर्मा कैसे होता है जैसे हम अपना लेजर का परफॉर्मा करते हैं। ये कौन सा है, बैंक कॉलम, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारी कैश बुक होती है उसमें कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। तो आप लोगों का पहले तो ये परफॉर्मा डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, इसी तरह से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। चलो ये परफॉर्मा रहने देता हूं, नहीं तो स्पेस कम रह जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना, 1050 पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ ए, किसकी कैश बुक है, ए की। देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 1050 इन फेवर ऑन 30/6/2022। 2022 को क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। चलो ठीक है, यानी कि आपका डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड एट, आप लोगों ने क्या क्या फाइंड किया। सबसे पहले तो सारी की सारी एंट्री रीड आउट कर लेते हैं। जो अभी हम करके आए हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे और उसको देखेंगे कि कौन सी हमारी एंट्री कैश बुक, ये अमेंडेड कैश बुक का पार्ट बनेगी और कौन सी एंट्रीज हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी। सबसे पहले द रसीद कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवर एडिड, इसमें क्या है, आपकी जो है कैश बुक में एरर है, तो ये हमारी क्या है, अमेंडेड कैश बुक का पार्ट है। ये लो, ये मैं रेड पेन से कर रहा हूं, अमेंडेड कैश बुक। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोल रहा है चेक ड्रॉन, आपने चेक काट दिया एंड एंटर इन द कैश बुक इन जून 2022 अमाउंटिंग टू ₹1670 बट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल जुलाई। ये हमारा किसका पार्ट है, बैंक रिकंसिलिएशन का। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ए सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें सप्लायर से कितना, ₹100 हैड बीन इंक्लूडिंग विद द चेक एंटर इन द बैंक कॉलम। हमने क्या किया, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, हमने क्या करना था, उतनी अमाउंट से चेक को कम करके इशू करना था, पर हम लोगों ने उतनी अमाउंट का चेक इशू कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, हमने अपनी कैश बुक में गलत एंट्री कर दी, एंट्री कर दी, तो फिर किसका पार्ट है, अमेंडेड कैश बुक का। नेक्स्ट, an amount of 750 paid directly into a personal account by a customer not enter in the cash book। ये क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्टली पेमेंट होगी, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी। बैंक ने क्या कर दिया, एक अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो फिर ये भी हमारा क्या है, अमेंडेड कैश बुक का पार्ट है। अभी हम पीछे करके आए हैं, ए चेक पेमेंट ऑफ 1230 इन अप्रैल 2005 हैड बीन एंटर इन द कैश बुक एज 1320।
हमने चेक पेमेंट तो की थी 1230 की, बट एंट्री कितने की उसकी कैश बुक में 1320 की, गलत एंट्री कर दी कैश बुक में, अमेंडेड कैश बुक का पार्ट। नेक्स्ट, द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस अकाउंट विद ए चेक ऑफ 2200 इन फरवरी 2022 which should have been passed through a private company as private company। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बैंक ने एक अकाउंट जो था वो चार्ज कर लिया, एक एंट्री चार्ज कर ली, कितने की 2200 रुपए की, जबकि ये एंट्री होनी कहां थे सी फ्रेंड्स, ये एंट्री होनी सी आपकी जो है कैश बुक, ये एंट्री ए के पर्सनल अकाउंट में से होनी थी, पर बैंक ने कर ली। ये हमारी क्या है फिर, बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट। अभी ये देखो, एनी रोंग अमाउंट, एनी रोंग एंट्री इन पासबुक, जो एंट्री पासबुक में गलत होगी वो भी हमारे किसकी पार्ट बनेगी, बैंक रिकंसिलिएशन का। नेक्स्ट, बैंक ने चार्ज किए 80 रुपए और 100 रुपया, ये ना सारी गलत है मेरे को लगता, लिख दिए मैंने। ये 2022 होगा और ये होगा आपका 2021, इसी तरह से ये भी 2022, ये भी कर लो 2022। ये ना फ्रेंड्स सारी टाइपिकली मिस्टेक होगी मेरे से। चलो नेक्स्ट, बैंक ने चार्ज किए 80 और 100 रुपीज, तो ये माइनस कर देते हैं, ये लो अमेंडेड कैश बुक का पार्ट। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, चेक टू द वैल्यू ऑफ 3780 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट कब हुई रिसीव, ये रिसीव हुई ऑन 28 जून 2022, बट नॉट एंटर बाय द बैंक अंटिल 2 जुलाई 2022। तो ये हमारा किसका पार्ट है, बैंक रिकंसिलिएशन का। तो अब सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं अपनी अमेंडेड कैश बुक। ये लो टू बैंक हो गया। नेक्स्ट, द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवर एडिड, कितनी 1100, तो इसकी एंट्री कर देते हैं। जो हमारी रिसीट कॉलम है वो ओवर एडिड है, तो इसको फिर अब कम कर देते हैं बाय डेटर अकाउंट करके, कितने 1100 से। नेक्स्ट, ये बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट है। डिस्काउंट रिसीव हुआ कस्टमर से 100 रुपीज का, पर हमने चेक ज्यादा का इशू कर दिया। टू करेक्शन ऑफ एन एरर, कितना, इसमें लिख लो डिस्काउंट रिसीव, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपने करेक्शन की, 100 रुपीज। ये लो अमाउंट 750 पेड डायरेक्टली इनटू एज पर्सनल अकाउंट नोट एंटर इन द कैश बुक। ये लो, ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट में से डिडक्ट होगी, अकाउंट में से डिडक्ट नहीं हुई, ये हुई हमारे अकाउंट में क्रेडिट। पेड डायरेक्टली इनटू ए पर्सनल अकाउंट बाय अ कस्टमर नोट एंटर इन द कैश बुक, हमें पैसे मिल गए कस्टमर से टू कस्टमर अकाउंट, कितना 750। नेक्स्ट बोल रहा है ए चेक अमाउंट, चेक पेमेंट 1230 की थी 2022 में, एंट्री कितने की 1320 की, यानी कि 90 रुपए की एंट्री आप लोगों ने ज्यादा कर ली। ज्यादा कर ली तो अब सही कर लो, टू करेक्शन इन एरर। नेक्स्ट, ये भी होगी आपकी एंट्री, ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की एंट्री होगी। तो लास्ट एंट्री क्या है, बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस कर लो, ये लो 80 रुपए एक लिए और 100 रुपया एक लिया, 180 रुपए। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना निकलेगा, दोनों साइड्स का टोटल, दोनों एक साइड का कितना टोटल हो गया 1050 प्लस 100 प्लस 750 प्लस 90, ये हुआ 1990 माइनस 1100 माइनस 180, ये हमारे पास कैरी डाउन आ गया 710 रुपए। अब बनाएंगे हम
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये लो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2022। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक कितना, 710 रुपए। अब लेंगे फ्रेंड्स आइटम हमारी जो है बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट्स, जो ये सबसे पहले तो ये चेक ड्रॉन एंड एंटर इन दी कैश बुक इन जून 2022 अमाउंटिंग टू रुपीज 1670। हमने चेक ड्रॉ किया और एंटर कर लिया, बट बैंक में तो अभी लगा ही नहीं, तो ये क्या करेंगे। अब आपको एक चीज और पता है, जब भी हमने कैश बुक से बैलेंस शुरू करके पासबुक की तरफ जाना, जो भी हमने एंट्री करनी है वो पासबुक के अकॉर्डिंग करनी है। अगर पासबुक में प्लस है प्लस कर देंगे, अगर पासबुक में माइनस है तो माइनस कर देंगे। इस वाले केस में क्या है, कैश बुक में तो हमने डिडक्ट कर दी पर पासबुक में अभी डिडक्ट ही नहीं हुई, तो हम ऐड कर देंगे। ये लो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कितनी, 1670 रुपए। नेक्स्ट, द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस अकाउंट, बैंक ने चार्ज किए कितने, 2200 इन फरवरी 2022 को, विच शुड हैव बीन पास थ्रू एज प्राइवेट अकाउंट। बैंक ने गलत चार्ज कर लिए, बैंक ने गलत चार्ज के लिए, इसका मतलब कैश बुक में हमारी कोई एंट्री नहीं है पर पासबुक में कम है, तो हम लेस कर देंगे बाय चेक wrongly डेबिटेड बाय बैंक, कितना, 2200। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री आपकी फ्रेंड्स, चेक टू द वैल्यू ऑफ 3780 रिसीव फ्रॉम कस्टमर। हमें चेक कस्टमर से रिसीव हुआ और हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक का बैलेंस प्लस हो गया पर अभी तक बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, क्योंकि पासबुक में आपका बैलेंस कम है अभी, तो माइनस कर दो। ये लो 3780, 710 प्लस 1670, ये हो गया आपके पास 2380। 2380 में से माइनस 2200 माइनस 3780, ये हमारे पास फ्रेंड्स जो बैलेंस आया आपका आया 3600 माइनस में। तो ये आपका फिर क्या है माइनस में, ये आपका सबसे पहले तो बैलेंस होगा बैलेंस एज पर पासबुक, और फ्रेंड्स ये आपका कौन सा बैलेंस होगा, ये आपका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक में जब भी माइनस होगा डेबिट होगा, अगर प्लस होगा तो वो क्रेडिट होगा। और इसको क्या बोल रहे हैं, अनफेवरेबल बैलेंस, और क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट, जो मर्जी आप कह लो तीनों में से, ठीक है। बस ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी, 2000 मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2005 ही लिखा गया हर एक जगह पे, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट, ये डेट्स को करेक्ट करके आप लोग इसको दोबारा से कर लेना एक बार। और जो ये पीडीएफ है ना फ्रेंड्स, ये वाली पीडीएफ आपकी, इसमें मैं आपको सही करके फिर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।